नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के एकादश पाठ प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद, अर्थात प्राणों से भी बढ़कर प्रिय। सुहृद का अर्थ होता है मित्र, प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मित्र, अर्थात इसमें गहरी मित्रता का परिचय देते हुए चंदनदास राजभय से भी मुक्त रहता है और एक तरफ अपने मित्र की मित्रता निभाने में पूर्ण सक्षम होता है। तो इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद, अर्थात प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मित्र। आइए पढ़ते हैं पहले पाठ परिचय। प्रस्तुतोऽयं नाट्यांश है। प्रस्तुत नाट्यांश नाटक का अंश महाकवि विशाखदत्तस्य कृतिः मुद्रा राक्षसम् इति नाटकस्य प्रथमांकात् उद्धृतोऽस्ति। यह नाट्यांश महाकवि विशाखदत्त की कृति, तो विशाखदत्त लेखक है किसके? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के। तो विशाखदत्त की कृति मुद्रा राक्षस नाटक के पहले अंक से, प्रथम अंक से उद्धृत किया गया है। यह जो पाठ है प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद, वो मुद्रा राक्षस नामक नाटक से लिया गया है और मुद्रा राक्षस के लेखक हैं महाकवि विशाखदत्त। नाटकस्य अस्मिन् भागे चन्दनदासः स्वसुहृदर्थं प्राणोत्सर्गं कर्तुमपि प्रयतते। नाटक के इस अंश में, इस भाग में चंदनदास नामक एक व्यक्ति है, वो अपने मित्र के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने का प्रयत्न करता है। प्राणों को त्यागने के लिए भी, प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार है, तत्पर है। अत्र कथानके नंदवंशस्य विनाशानन्तरं तस्य हितैषिणां बन्धनक्रमे चाणक्येन चन्दनदासः सम्प्राप्तः। और इस कथानक में नंदवंश के विनाश के बाद, नंदवंश के शासक धननंद के बाद चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त को राजगद्दी मिली थी, राजतिलक किया गया था चंद्रगुप्त का। तो नंदवंश के विनाश के बाद उसके हितैषियों के बंधन क्रमे उसके जो हितैषी थे, नंदवंश के जो हितैषी थे, उनके बंधन क्रम में, अर्थात उनको बंदी बनाने के क्रम में चाणक्य ने चंदनदास को बुलाया। क्योंकि नंदवंश का जो प्रधान अमात्य था, सेनापति था, जो था, मंत्री जो था, वो था राक्षस, और उस राक्षस का मित्र था चंदनदास। तो नंदवंश के विनाश के बाद नंदवंश के जो हितैषी थे, जो शुभेच्छु थे, उनको बंदी बनाने के क्रम में चंदनदास को चाणक्य ने बुलाया। बद्धोपि चंदनदासः अमात्यादीनां विषये न किमपि रहस्यं प्रोक्तवान्। और वह जो बंधन में था चंदनदास, बंधन में कैसे? अर्थात राज दरबार में था, राजा के अधीन था। तो वह चंदनदास उनके अधीन होने पर भी मंत्री आदि के विषय में, अमात्य का अर्थ था मंत्री, तो अमात्यानां मंत्रियों आदि के विषय में न कमपि रहस्यं प्रोक्तवान, कोई रहस्य नहीं बताता या उस राज को छुपाए रखता है। नंदवंश के जो मंत्री थे उनके बारे में चंदनदास किसी प्रकार की कोई खबर चाणक्य को नहीं देता। वार्तालाप प्रसंगे राजदंड भीति समुत्पादनेपि सह गोप्य रहस्यम अनुद्घाट्य राजदंडम स्वीकृत्य सुहृदि निष्ठां प्रबोधयति। और वार्तालाप के प्रसंग में, जब वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे चंदनदास और चाणक्य, तो उस वार्तालाप के प्रसंग में राजदंड भीति ही समुत्पादनेपि, कि राजदंड दिखाकर, राजदंड का भय दिखाकर, या राजदंड का भय दिखाने से जो भय दिखाकर जो डर पैदा किया था, राजदंड का के बारे में कह के कि तुम राजा के अधीन हो, राज दरबार में हो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की सजा दी जा सकती है, यहाँ तक मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार भय दिखा देने पर भी उसने उस गुप्त रहस्य को उद्घाटित न करके, या जो जिस बारे में चाणक्य चंदनदास से पूछ रहा था, वो बात चंदनदास चाणक्य को न बताकर राजदंड को स्वीकार करके अपने मित्र के प्रति निष्ठा का बोध कराता है। अर्थात अपने मित्र पर उसे कितनी श्रद्धा है, अपने मित्र के प्रति कितना लगाव है, ये इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। क्योंकि चंदनदास जो
नंदवंश का प्रधान अमात्य राक्षस था और उस राक्षस का मंत्री था चंदनदास। और चंदनदास को चाणक्य ने राज दरबार में बुलाया और उसे राजदंड का भय भी दिखाया, परंतु राजदंड का भय दिखाने के बाद भी चंदनदास ने अपने मित्र की गुप्त बात को छुपाए रखा, अर्थात उस रहस्य को चाणक्य के सामने प्रकट नहीं किया। आइए पढ़ते हैं पाठ। चाणक्य कहता है अपने शिष्य को कि वत्स, वत्स का अर्थ होता है हे पुत्र, संबोधन है यहाँ, तो अर्थ हो गया हे पुत्र। वत्स हे पुत्र, मणिकार श्रेष्ठिनम, मणिकार का अर्थ होता है मणि या मोती, तो मोतियों के श्रेष्ठिनम व्यापारी, मोतियों का व्यापार करने वाले या मणियों का व्यापार करने वाले श्रेष्ठिनम सेठ को या व्यापारी को, चंदनदासम इदानीम, चंदनदास उसका नाम था किसका, व्यापारी का। तो मणियों का व्यापार करने वाले सेठ चंदनदास को इदानीम अब दृष्टुमिच्छामि, देखना चाहता हूँ। देखना चाहने का अर्थ है यहाँ मैं मिलना चाहता हूँ। चाणक्य अपने शिष्य कहता है कि वत्स हे पुत्र, मणिकार श्रेष्ठिनम, मणियों का व्यापार करने वाले चंदनदासम, चंदनदास को इदानीम अब दृष्टुमिच्छामि, देखना चाहता हूँ, अर्थात मणियों का व्यापार करने वाले चंदनदास से मैं मिलना चाहता हूँ। शिष्य है चाणक्य की अपने गुरु की यह बात सुनकर शिष्य कहता है तथेति, तथेति का विच्छेद हो जाएगा तथा धन इति, तथेति का अर्थ हो गया ठीक है, अर्थात ऐसा ही होगा। अगर आप चंदनदास को देखना चाहते हैं तो मैं चंदनदास को बुला कर लाऊंगा। कहने का अर्थ यह है कि आपकी आज्ञा पूर्ण होगी। और ये कहकर चाणक्य का जो शिष्य है वो क्या करता है, निष्क्रम्य का अर्थ हो गया निकल कर चंदनदासेन सह प्रविश्य, निकल कर अर्थात चाणक्य के पास से उसका शिष्य चंदनदास को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। और निकल कर चंदनदासेन सह, चंदनदास के सह साथ प्रविश्य, प्रवेश करके, चंदनदास के साथ प्रवेश करके अर्थात चंदनदास को बुला कर लाता है। और क्या कहता है आकर, इतः इतः श्रेष्ठिन, श्रेष्ठिन हे सेठ, इतः इतः इधर से आओ, इधर से आओ, अर्थात रास्ता दिखाता उसे। और दोनों उभौ परिक्रामतः, उभौ का अर्थ दोनों, परिक्रामतः घूमते हैं। यहाँ जो हम नाटक पढ़ रहे हैं या संस्कृत के जितने भी नाटक पढ़े जाते हैं वो सारे इस प्रकार लिखे गए हैं जैसे उनका मंच पर मंचन किया जा रहा हो, अर्थात आंखों देखा हाल हम जब किसी को बताते हैं उसी हिसाब से, उसी क्रम से संस्कृत के नाटकों का लेखन किया गया है। तो इस पाठ में जो प्राणेभ्यो प्रिय सुहृद पाठ है, जो नाटक है, इस नाटक को हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे ये नाटक मंच पर चल रहा है और हम आंखों देखा हाल किसी और को बता रहे हैं। तो इसलिए जो थोड़े गहरे अक्षर हैं, गहरे शब्द जो हैं वो तो हैं उच्चरित किए गए शब्द, वो वाक्य बोले गए हैं जो गहरे हैं। और जो हल्के फीके रंग के जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वो बोले नहीं गए, वो केवल क्रियाएं बताई गई हैं। तो इसमें बताया था, चाणक्य ने कहा अपने शिष्य को कि हे शिष्य, मणियों का व्यापार करने वाले चंदनदास से मैं मिलना चाहता हूँ। यह बात सुनकर उसका शिष्य कहता है कि तथेति, ठीक है हे गुरु, ठीक है। और निष्क्रम्य चंदनदासेन सह प्रविश्य, और ऐसा कहकर वो निकल जाता है। और निकलकर दोबारा जब आता है तो चंदनदास के साथ प्रवेश करता है, चंदनदास को अपने साथ लेकर आता है। और आने के बाद क्या कहता है, चंदनदास को कहता है कि इतः हितः श्रेष्ठन, हे सेठ इधर से आओ, इधर से आओ, रास्ता दिखाता है मानो उसे। और कहता है कि हे सेठ इधर से उभौ परिक्रामतः है। और जब दोनों पहुंच जाते हैं चाणक्य के पास तो दोनों उभौ, दोनों परिक्रामतः घूमते हैं, मंच पर दोनों घूमते हैं। फिर उसके बाद शिष्य कहता है उपस्थित पास जाकर, किसके पास जाकर, अपने गुरु चाणक्य के पास जाकर कहता है उपाध्याय, उपाध्याय का अर्थ होता है गुरु। तो हे गुरुवर, अयम यह श्रेष्ठी श्रेष्ठ चंदनदास चंदनदास है। और अपने गुरु के पास, अपने गुरु चाणक्य के पास जाकर चंदनदास की ओर संकेत करते हुए कहता है कि हे गुरुवर, यह चंदनदास है, चंदनदास है। यह बात सुनकर चंदनदास बोलता है फिर जयत्वार्य है, जयत्वार्य का विच्छेद हो जाएगा जयतु धन आर्य है। आर्य करता गया आर्य या श्रेष्ठ, जयतु जय हो, हे आर्य आपकी जय हो। चंदनदास है, चंदनदास चाणक्य के पास जाकर कहता है कि आप आर्य की जय हो। उसके बाद चाणक्य कहता है कि श्रेष्ठन हे सेठ, स्वागतम ते, तेरा स्वागत है या आपका स्वागत है।
अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणाम वृद्धि लाभः। अपि का अर्थ होगा यहाँ क्या। जब भी वाक्य के शुरू में अपि आए तो उस अपि शब्द का अर्थ हो जाएगा क्या। क्या प्रचीयन्ते बढ़े हुए हैं, प्रचीयन्ते बढ़े हुए हैं, संव्यवहाराणाम आपके व्यवहारों अर्थात व्यापारों का, वृद्धि लाभ है वृद्धि लाभ। क्या आपके व्यवहारों की आपके व्यापारों का वृद्धि लाभ हुआ है। कहने का तात्पर्य है यहाँ चाणक्य सेठ से कहते हैं कि हे सेठ आपका स्वागत है। क्या आपका जो व्यापार है उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, क्या आपके जो व्यापार हैं उसमें वृद्धि लाभ बढ़े हैं, या आपका जो व्यापार था उसमें कुछ मुनाफा हुआ है। अर्थात चाणक्य चंदन दास से उसके व्यापार के बारे में पूछ रहे हैं कि आपका व्यापार जो वो अच्छे प्रकार से चल रहा है। इस पर चंदन दास कहता है आत्मगतम। आत्मगतम का अर्थ है मन ही मन में, अपने आप से। आत्मगतम का अर्थ होगा मन ही मन में, अर्थात अपने आप से कहते हैं चंदन दास कि अत्यादरः शंकनीयः। अत्यादरः का अर्थ हो जाएगा अति आदर, अत्यधिक आदर। अत्यधिक आदर का अर्थ हो गया आदर या सम्मान। अत्यधिक आदर या सम्मान शंकनीय है, शंका के योग्य है। अर्थात अत्यधिक आदर जो है वो भी शंका पैदा करता है, संदेह पैदा करता है, शक पैदा करता है। यह बात चंदन दास मन ही मन में क्यों सोचता है, क्योंकि कहाँ चाणक्य और कहाँ चंदन दास। तो एक चाणक्य इतना बड़ा राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से पूछ रहा है कि आपका जो व्यापार है वो अच्छी प्रकार से चल रहा है। ये बात सुनकर चंदन दास मन ही मन में कहता है कि अत्यादर शंकनीय है। यहाँ चाणक्य के द्वारा मेरा जो अत्यधिक आदर किया जा रहा है वो शंका को उत्पन्न करता है, संदेह उत्पन्न करता है। अर्थात चंदन दास सोचता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। तो इसलिए चंदन दास अपने मन ही मन कहता है कि अत्यधिक आदर शंका पैदा करता है। प्रकाशम। प्रकाशम का अर्थ है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप में। अर्थात प्रकाशम आत्मगतम का अर्थ था मन ही मन, और प्रकाशम का अर्थ स्पष्ट रूप से। अर्थात ये जो बात आप बोलेगा प्रकाशम के बाद वाली जो बात है वो बातें चंदन दास ने सबको सुनाकर कही है, प्रकट रूप में स्पष्ट रूप से कही है। और क्या कहा, इस प्रश्न का जवाब दिया है जब चाणक्य ने पूछा कि क्या तुम्हारे व्यापार में वृद्धि लाभ हुआ है। इस पर पहले तो मन ही मन में चंदन दास सोचता है कि अत्यधिक आदर शंका को उत्पन्न करता है, और फिर स्पष्ट रूप से चाणक्य को उत्तर देता है और कहता है अथ किम, और क्या। आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य। आर्यस्य आप आर्य की, प्रसादेन प्रसन्नता से, या आप आर्य की कृपा से। प्रसाद का अर्थ होगा कृपा। तो आप आर्य की कृपा से, आपकी दया से, अखंडिता में वाणिज्य में मेरा वाणिज्य व्यापार जो वो अखंडित है। अखंडित का अर्थ निर्बाध चल रहा है, बिना किसी बाधा या बिना किसी रुकावट के चल रहा है। तो जब चंदन दास से पूछा गया कि क्या तुम्हारा व्यापार अच्छे प्रकार से चल रहा है, तब चंदन दास ने उत्तर दिया कि और क्या, आप आर्य की कृपा से मेरा व्यापार अच्छे प्रकार से चल रहा है या अखंडित है, या बिना बाधा के बिना रुकावट के मेरा व्यापार चल रहा है। इस पर चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजानः। प्रीताभ्य प्रसन्न करना, प्रकृतिभ्य जिनका स्वभाव है, प्रसन्नता प्रदान करना जिनका स्वभाव है, या प्रीति प्रेम देना जिनका स्वभाव है, उसके बदले में प्रति उनके लिए भी प्रियम इच्छन्ति, प्रिय ही चाहते हैं राजा न है राजा लोग। अर्थात जो राजा का प्रिय चाहता है राजा लोग उसका प्रिय चाहते हैं। और जो प्रसन्न करने वाले स्वभाव वाले लोग हैं, प्रसन्न करने वाले स्वभाव वाले अर्थात जो राजा के प्रति प्रेम रखते हैं, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रसन्नता प्रदान करने वाली जिनकी प्रवृत्ति है, जिनका स्वभाव है, उनके प्रति राजा लोग भी प्रियम इच्छन्ति, प्रिय चाहते हैं। अर्थात जो राजा का प्रिय चाहता है राजा उनका प्रिय जरूर चाहते हैं, अवश्य चाहते हैं। चंदन दास है, फिर चंदन दास कहता है ये बात सुनकर कि चाणक्य ने कहा है सेठ, जो लोग राजा के प्रति प्रिय हैं राजा भी उनके प्रति प्रिय ही होते हैं, अच्छा व्यवहार ही उनके साथ करते हैं। यह बात सुनकर चंदन दास कहता है
वो समझ नहीं पाता कि चाणक्य क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो कहता है कि आज्ञापयतु आर्य है, आर्य है आर्य, आज्ञापयतु मुझे आदेश दीजिए या आज्ञा दीजिए कि किम कियत च अस्मत् जनादिष्यते। और क्या कहता है आगे कि किम क्या और कियत कितना। किम का अर्थ हो गया क्या और कियत कितना अर्थात कितनी मात्रा में। अस्मत् जनात, अस्मत् मुझ जनात मनुष्य से, यानी कि हम लोगों से आप लोग क्या और कितना इष्यते चाहते हैं। अब चंदन दास बात कर रहा है धन दौलत की कि आप मेरे व्यापार के, चंदन दास ने सोचा कि चाणक्य जब मेरे व्यापार के बारे में पूछ रहे हैं कि मेरा व्यापार अखंडित चल रहा है, उसके बाद चाणक्य ने कहा कि जो लोग राजाओं का प्रिय चाहते हैं, राजा लोग भी उनका प्रिय चाहते हैं, उनका हित चाहते हैं। इस पर चंदन दास सोचता है कि चाणक्य जो है वो मुझसे धन की अपेक्षा करते हैं, इसलिए चंदन दास कहता है कि आज्ञापयतु आर्य है, हे आर्य मुझे आज्ञा दीजिए, किम कियत च अस्मत् जनात् इष्यते इति। और आप बताइए कि मुझे क्या और कितना आप चाहते हैं, इष्यते चाहते हैं, आप बताइए कि मुझसे आप क्या और कितना धन चाहते हैं। इस पर चाणक्य कहता है, भो श्रेष्ठिन हे सेठ, चंद्रगुप्त राज्यम इदम न नंद राज्यम। अब चाणक्य कहता है कि हे सेठ, चंद्रगुप्त राज्यम इदम, इदम यह है चंद्रगुप्त राज्यम, चंद्रगुप्त का राज्य है, न नंद राज्यम, न कि नंद राजा का राज्य। यह चंद्रगुप्त का राज्य है, न कि नंद राजा का राज्य है। अर्थात अब नंद वंश का समाप्त हो गया है और अब चंद्रगुप्त इस राज्य गद्दी पर बैठा है, तो अब नंद का राज्य नहीं है, अब चंद्रगुप्त का राज्य है। क्योंकि नंदस्यैव अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति, क्योंकि जो नंद का राज्य था वो ही अर्थ संबंध है, अर्थ का अर्थ था धन, वो ही धन संबंधी प्रीतिम उत्पादयति प्रसन्नता रखता था। अर्थात धन के बारे में, धन के लिए ही लोगों से वो प्रेम करता था। चाणक्य कहता है कि हे सेठ, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, न कि नंद राजा का राज्य। ये बात चाणक्य ने क्यों कही? क्योंकि जब चंदन दास ने कहा कि मुझ मनुष्य से, मुझ छोटे से व्यापारी से आप क्या और कितना धन चाहते हैं, इस पर चाणक्य ने जवाब दिया कि ये चंद्रगुप्त का राज्य है, न कि नंद का राज्य। क्योंकि नंदस्यैव अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति, क्योंकि जो नंद का राज्य था, जो नंद राजा था, नंद वंश का जो राजा था, वो ही धन से संबंधित प्रेम रखता था, अर्थात धनवान लोगों के प्रति अत्यधिक प्रेम रखता था। क्योंकि वो धन से प्रेम करता था, इसलिए धनवानों से भी प्रेम करता था, ताकि वो प्रसन्न होकर वो राजा को धन आदि दे सके। चंद्रगुप्तस्य तो भवताम अपरिक्लेशैव, तो जो नंद का जो धन से संबंधित जो प्रेम था वो अलग था, और अब चंद्रगुप्त का जो संबंध है लोगों से वो अलग है। तो चंद्रगुप्त का संबंध किस लिए है, चंद्रगुप्त का प्रेम या चंद्रगुप्त की प्रीति या चंद्रगुप्त की प्रसन्नता किसमें है कि चंद्रगुप्त की तो भवताम अपरिक्लेश एव, भवताम आप लोगों का अपरिक्लेश, परिक्लेश का अर्थ होता है दुख और अपरिक्लेश सुख। अर्थात चंद्रगुप्त का जो संबंध है वो तो आप लोगों के सुख में है, अर्थात चंद्रगुप्त जो है वो तो आप लोगों के सुख में ही प्रसन्न रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि भो श्रेष्ठिन हे सेठ, कि चंद्रगुप्त राज्यम इदम न नंद राज्यम, ये तो चंद्रगुप्त का राज्य है, न कि नंद का राज्य। क्योंकि नंदस्यैव अर्थ संबंध है प्रीतिम उत्पादयति, क्योंकि नंद का जो शासन था, नंद वंश के राजाओं का जो शासन था वो अर्थ संबंध है प्रीतिम उत्पादयति, वो धन से संबंधित प्रेम रखता था। और चंद्रगुप्त से तो भवताम अपरिक्लेश है, चंद्रगुप्त का राज्य जो है, चंद्रगुप्त का जो शासन है वो आप लोगों के सुख में ही प्रसन्नता रखता है, प्रेम रखता है। चंदन दास है, ये बात सुनकर चंदन दास सहर्षम, हर्ष के साथ, खुशी के साथ कहता है, प्रसन्न होता हुआ कहता है ये बात सुनकर कि चंद्रगुप्त आप लोगों के सुख में सुखी है और आप लोगों के दुख में दुखी है। यह बात सुनकर चंदन दास कहता है, खुशी के साथ कहता है कि आर्य है आर्य, अनुगृहीतोऽस्मि, मैं अनुगृहित हूँ या मैं कृपा पात्र हूँ। कृपा पात्र हूँ अर्थात मेरे ऊपर आपकी दया है। अनुगृहीतोऽस्मि, मैं धन्य धन्य हो गया, या आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, या मैं आपका कृपा पात्र हूँ, या मेरे ऊपर आपका वरद हस्त है।